नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको मैफीजेस्ट किट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मेडिसिन सिर्फ एमरजेंसी प्रिकॉशन पर ही ली जा सकती है। ये डॉक्टर कंसल्टेशन द्वारा ही ली जा सकती है और डॉक्टर के ही द्वारा लिखे जाने पर ही ली जा सकती है। ये हमारी गवर्नमेंट द्वारा बैन की गई है। इसे सिर्फ एमरजेंसी कंडीशन पर ही लिया जा सकता है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए अब हम इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जान लेते हैं। जो मैफीजेस्ट किट है, इसमें मैफीप्रिस्टोन जो है ये 200 mg पाया गया है और दूसरा इसमें जो मीज़ोप्रोस्टोल है ये 200 mcg पाया गया है और ये लीफोर्ड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 400 रुपीज़, लेकिन मार्केट में आपको ये मेडिसन 300 से लेकर 600 तक अवेलेबल हो सकती है। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो मैफीजेस्ट किट है ये 2 कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी हुई मेडिसिन है, मेफीप्रोस्टोन एंड मीज़ोप्रोस्टोल। इसमें जो मेफीप्रोस्टोन है ये एक एंटी हार्मोन एंटी प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन है जो कि वर्क क्या करती है, ब्लॉक करती है प्रोजेस्टेरोन के इफ़ेक्ट को, जो कि एक नेचुरल फीमेल हार्मोन है जो कि नीडेड होता है प्रेगनेंसी के सस्टेन रहने के लिए, मीन्स सर्वाइवल के लिए। विदाउट इस हार्मोन के जो यूट्रस होता है, मीन्स बच्चेदानी होती है, वॉर्म की लाइनिंग होती है, जी ब्रोक डाउन हो जाती है, जिसके बाद हमको मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाते हैं और जिससे प्रेगनेंसी की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। और दूसरा जो इसमें मीज़ोप्रोस्टोल है ये इंक्रीज़ करता है कॉन्ट्रैक्शंस को यूट्रस की और डायलेट करता है सर्विक्स को, जिससे कि अबॉर्शन हो जाता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। इसको किन कंडीशन में पेशेंट को दिया जा सकता है। जो मैफीजेस्ट किट है इसको मेडिकल अबॉर्शन में, मीन्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो मैफीजेस्ट किट है ये यूज़ की जाती है अबॉर्शन के लिए ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ये किट यूज़ की जा सकती है अप टू 10 वीक्स, मीन्स 10 वीक्स से लेकर 63 डेज तक इसको लिया जा सकता है, वो भी फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल पीरियड के। इसके बाद मेडिकल प्रोसीजर किया जा सकता है अगर कंप्लीट अबॉर्शन ना हो, या फिर इस किट का यूज़ अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, मीन्स किसी पर्सन को अनचाही प्रेगनेंसी हो गई है, वो भी किसी भी एज ग्रुप में, तो उसके ड्यूरिंग जे डॉक्टर की कंसल्टेशन द्वारा लिखे जाने पर इस को दिया जा सकता है। या फिर इसका यूज़ फिटस नॉट ग्रो प्रॉपरली, मीन्स जो बच्चा है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, उसको किसी तरह की बर्थ डिफेक्ट की प्रॉब्लम है या फिर अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन हो गई है प्रेगनेंसी में, तो उसके ड्यूरिंग भी डॉक्टर की कंसल्टेशन द्वारा इस टैबलेट को लिया जा सकता है। चलिए अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानते हैं कि इस किट को किन कंडीशंस में नहीं लेना है। अगर आपको पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी तो इसमें इस मेडिसिन को नहीं लेना है, या फिर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर आपको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, या फिर ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको हार्मोनल डिसीज़ है, तो इन कंडीशन में आप बिना डॉक्टर की राय के इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में प्रॉपरली डिटेल में जान लेते हैं कि इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जो मैफीजेस्ट किट है ये ऑरली और वेजाइनली ली
जा सकती है एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन। जी जो मैफीजेस्ट की किट है जी 5 टैबलेट्स में अवेलेबल होती है। एक बड़ी गोली होती है और 4 छोटी गोलियां होती हैं। इसमें जो बड़ी गोली होती है ये खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं और उसके 12 घंटे के बाद इसकी एक छोटी टैबलेट लेनी है और आफ्टर 1 आवर उसके 1 घंटे के बाद आपने अगली टैबलेट को लेना है और जो चौथी टैबलेट है 24 घंटे के बाद लेनी है और जो 5वीं टैबलेट है वो चौथी टैबलेट के आफ्टर 1 घंटे के बाद लेनी है। इसकी जो फर्स्ट टैबलेट होती है इसको आप वाटर के साथ ले सकते हैं ऑरली और इसकी जो छोटी टैबलेट्स होती हैं उनको आप वजाइनली और ऑरली भी ले सकते हैं जिस तरह के आपके डॉक्टर ने इसको बताया है। इस मेडिसिन को लेने के बाद ही आपके पेट में दर्द होने लगेगा और वजाइनली ब्लीडिंग हो सकती है। आप इसको घबराना नहीं है। इस कंडीशन में जो साइन है अबॉर्शन का, अगर विदिन 30 मिनट की टैबलेट लेने के बाद आपको वॉमिटिंग आ जाती है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन के द्वारा आप इस टैबलेट को दोबारा ले सकते हैं। इस मेडिसिन को लेने के बाद पेट में दर्द भी होता है। डॉक्टर्स कुछ एडिशनल मेडिसिन आपको दे सकते हैं जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, जब पेट के दर्द के लिए आपको डाइसाइक्लोमाइन, रोटाविराइन या फिर मफेनिक एसिड दे सकते हैं। और ज़्यादा ब्लीडिंग अगर हो रही है 2 हफ्ते के बाद और रेगुलर हो रही है तो समटाइम डॉक्टर इस कंडीशन में आपको एथेम्सिलेट या फिर ट्रानेक्सामिक एसिड टैबलेट दे सकते हैं। अगर ब्लीडिंग ना रुके तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। इस कंडीशन में इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है और कोई मेडिकल प्रोसीजर करना पड़ सकता है। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद से ही सबसाइड हो जाते हैं जब बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है। बट कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे कि नौसिया होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, स्टमक में क्रैम्प्स पड़ना या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होना या फिर मेनोरेजिया होना। मेनोरेजिया क्या होता है? हैविंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाना। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा गंभीर रूप में नज़र आए या फिर अबडमन में बहुत ही ज़्यादा पेन दिखाई दे तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस है, ड्यूरिंग ड्राइव इस मेडिसिन को नहीं लेना है बिकॉज इनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की नीड पड़ती है। इस मेडिसिन के कारण पेशेंट को डिजीनेस और स्लीपीनेस हो सकती है। इस टैबलेट को 63 डेज से मीन्स 33 डेज से ऊपर नहीं लेना है। फर्स्ट डे से लेकर मेंस्ट्रुअल पीरियड के जो मीज़ोप्रोस्टोल की टैबलेट है ये 36 to 48 आवर्स आफ्टर लेनी है। मेफीप्रेस्टोन के रेस्ट करनी है एटलीस्ट 3 आवर्स तक जब आपने टैबलेट मीज़ोप्रोस्टोल ले रहे हैं। इस टैबलेट को सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है। अगर मिसकैरेज इनकम्प्लीट हो जाता है तो इसके रिजल्ट सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिससे कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी या फिर आपको सम टाइम पॉसिबल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि इस टैबलेट को आप डॉक्टर के द्वारा ही लें। जो वजाइनल ब्लीडिंग है ये अप्रोक्सीमेटली 12 डेज तक रह सकती है। मेडिसिन लेने के बाद इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को अगर ये ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है और सीवियर में अब्डोमिनल पेन हो रही है। लीवर की डिसीज में इस टैबलेट को सेफ माना गया है। ब्रेस्ट फीडिंग में ये टैबलेट अनसेफ है जिससे क्या होता है फीडिंग के थ्रू ड्रग है इसकी टॉक्सिसिटी बेबी को हो सकती है। डॉक्टर को आपने बताना है अगर आपको पहले भी अटॉकी प्रेगनेंसी थी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या आपने कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में आईयूडी कॉपर्टी वगैरह रखवाई हुई है। आपने हैवी वर्क, एक्सरसाइज, रनिंग और ड्राइविंग को अवॉइड करना है बिकॉज इससे क्या होता है आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है।
डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या फिर पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि जो कंप्लीट मिसकैरेज है वो हो गया है कि नहीं। जैसे डॉक्टर ने आपको बताया है वैसे ही इस टैबलेट को लेना है वजाइनली या फिर ऑरली। नेक्स्ट पीरियड आपको ब्लीडिंग रुकने के बाद 20 डेज से लेकर 40 डे तक आ सकते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। बार बार इस टैबलेट को ना लें क्योंकि इससे आपको एडवर्स रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी होना, बांझपन आना, प्रेगनेंसी लेने में प्रॉब्लम आना, फिर बार बार मिसकैरेज हो जाना। ओवरऑल जाने तो जो मेफीजेस्ट किट है इसका यूज़ मेडिकल अबॉर्शन करने के लिए किया जा सकता है एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन, और ये टैबलेट भी सिर्फ डॉक्टर द्वारा लिखे जाने पर ही मिल सकती है और लेनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।